दोस्तों, आज हम जिनसे चर्चा करने जा रहे हैं सोनू बचवानी जी। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूर दे दें कि ये रेलवे बोर्ड के सदस्य भी हैं और बीते लगभग 25 वर्षों से लगातार वैष्णो देवी यात्रा भक्तों को करवाते आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा समिति, वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा समिति का संचालन भी कर रहे हैं। सोनू भाई, बहुत बहुत स्वागत है और जय माँ वैष्णो देवी। जय माता दी। चाचा नमस्कार। सोनू भाई, इस बार जिस तरीके से घटनाएं हुई थी वैष्णो देवी में, आप लोग जब गए 1500-1700 यात्रियों का जत्था था आपका, 25 और 26 जुलाई के दरमियान जिस तरीके से वहाँ भूस्खलन हुआ, तो क्या स्थिति थी वहाँ पर? इस बार चाचा हम लोग जब यात्रा की तैयारियां कर रहे थे तो यात्रा की तैयारियां करते करते जो है हम लोग ने सब चीज़ें माता पे छोड़ दी थी, क्योंकि बता जरूर रहे थे कि परिस्थितियां विपरीत हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन माता पे बड़ा विश्वास था कि वो जब तय कराई है तो खुद ही अपनी चिंता करेगी। तो मुझे भगवती की कृपा से ऐसा हुआ कि हम लोग यात्रा को यहाँ से जब लेके निकले थे 23 तारीख को, 25 तारीख को हम सुबह वहाँ पहुँचे 7 बजे। 7 बजे पहुँचने के बाद जो है हम लोग ने यात्रियों को पालकी के साथ, उस समय मौसम बड़ा अच्छा हो गया, हम लोग पालकी से गए और पालकी से जो लोग वहाँ रुक के आरती करते हैं वो लोग रुक जाते हैं, और जो लोग, अधिकांश लोग उसी दिन दर्शन करके रात्रि में लौट आके नीचे रुकते हैं। तो करीब करीब 70% यात्री हमारे उसी दिन लौट आए थे। मतलब ये हम लोग 25 को सुबह पहुंचे, 25 लोगों ने दर्शन किए वो लौट आए, जिनको आरती करना था हाँ वो रुक गए वहां पे। और ऐसे 30% लोग वो थे जो वहां रुक गए थे, उनमें से हम भी थे वहां पे। हमने सुबह एक आरती होती है SSVP, जो भगवती के पास रुकने की होती है, सभी लोगों की प्रार्थना समिति के लोग करते हैं, अपना सर्वे भवन्तु सुखना की कामना की सभी स्वस्थ रहें, अपना जबलपुर आगे बढ़े, अपना प्रदेश आगे बढ़े, सभी लोग वहाँ कामना करते हैं। तो हम भी वहीं थे। तो उस समय ही जो है शाइन बोर्ड को ये पता चल गया था कि कोई ना कोई घटना अभी होने वाली है। शाइन बोर्ड ने हम लोग को, क्योंकि हमने किसी से बातचीत करके शाइन बोर्ड के अधिकारियों के फ़ोन आए कि आप जल्दी किसी न किसी चीज़ से निकल के जल्दी नीचे पहुँचिए, कि हम यात्रा बंद करने वाले हैं बहुत जरूर से। उसी बीच में हम लोग जब निकले तो 1 किलोमीटर आगे भर हम पहुँचे थे और ये यात्रा, मतलब भूस्खलन की खबर आ गई कि अर्धकुंवारी में ये सब हो गया है। जब हम नीचे उतरे हैं तो बाण गंगा का जो स्वरूप था, वहाँ के लोग बताते हैं 125 साल बाद इतना जो है पानी यहाँ पे आया है। 125 साल बाद ऐसा पानी कि जिस जगह से हम लोग को निकाल के बाहर ले जा रहे थे नीचे, वो पानी बाजू तक था। अगर भगवान की कृपा थी, अगर वो नहीं होता तो पूरा पुल डूब जाता। ऐसे हम लोग पकड़ पकड़ के यात्री बाहर निकले, क्योंकि बीच में भी भूस्खलन हो गया था, पूरी जमीन धंस गई थी। लेकिन माता रानी की बड़ी कृपा थी कि हम लोग समय पे पहुंच गए। इस बार रेल प्रशासन ने हम लोग को बहुत मदद की। माननीय रेल मंत्री जी ने, माननीय राकेश सिंह जी भाई साहब ने रेल मंत्री जी से बात की, OSG के फ़ोन आ गए। आने के बाद यात्रा हमारी रोक दी गई। हमको निकलना 27 तारीख को सुबह था, लेकिन जो है अब क्योंकि उनने कहा कि 3 दिन भी रुक सकना पड़ता, 4 दिन भी, तो हम लोग ने सब जगह बात की। राकेश सिंह जी भाई साहब से बात की, उन्होंने रेल मंत्री जी से बात की, रेलवे प्रशासन पूरा वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा आप चिंता नहीं कीजिए, 1500 यात्री 1700 यात्री आपके जो है उनकी चिंता हम करेंगे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से हमको 28 तारीख को 12 बजे उधमपुर से निकालने का तय किया, और उन्हीं रेल प्रशासन के अधिकारियों ने ही हमको बसों से उधमपुर तक भेजा। उधमपुर से फिर हमको आगे, ट्रैक क्योंकि खराब था तो करीब करीब रेल 10 की स्पीड से धीरे धीरे चल रही थी कि हम लोग जो है उसमें से निकल जाएं। जैसे किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई। विगत 25 वर्षों से माता रानी की बड़ी कृपा है। ये यात्रा सेवा समिति के लोग जो है गैर राजनीतिक लोग हैं। इस समिति के जो सदस्य हैं वो खुद जो है अपने आप में सब सक्षम है। सिर्फ उनका ध्येय और उद्देश्य ये होता है कि जो लोग अर्थ के अभाव में भगवती को प्रणाम नहीं कर पाते, तो नॉमिनल फीस पे हम उनको लेके जाते हैं। एक व्यक्ति करीब करीब हमको पड़ता है 8 से 9 हज़ार रुपये का, जिनसे लेते हम 4500 रुपये। उनके खाने पीने रहने सब की व्यवस्था हम लोग करते थे। पहले तो ऐसा होता था कि पेंट्री कार हमारी रहती थी तो हमारा खाना उसी पे बन जाता था। इस बार
रेलवे प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएं दूसरी की थी कि इस बार पेंट्री कार उसमें खाना बनाने, क्योंकि एक आध बार ट्रेन में आग लग गई थी इसको लेके। तो अभी हमारे जगह जगह पे, ग्वालियर में जैसे हम रात का खाना चढ़वाते हैं, और हमारे कुक वहां जाके खाना बनाते हैं एक जगह पे, ऐसे ही झांसी में हमारा पानी भरता है। अभी वहां पहुंचने वाली हमारे 15 लोगों की टीम पहले पहुंच जाती है वैष्णो देवी में, जो वहां पे खाने पीने की व्यवस्थाओं से लेकर सब रूमों की व्यवस्था सब सुनिश्चित करती है। ऐसे करके यात्राओं का बड़ा लंबा है यहाँ की तैयारियां। जाने वाले जो है जो लोगों को पैकेट्स वगैरह देते हैं, रास्ते में फुल्कियां बांटते हैं, रास्ते में आइसक्रीम बुलवाते हैं। अलग अलग स्थान इसका तय करके रखा है। वहां पे लुधियाना में अलग चीज आती है। कितने यात्री हैं, इनमें कई बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके भी कुछ व्यवस्थाएं करके जाते हैं? हाँ, हमारे डॉक्टर्स साथ में चलते हैं। जबलपुर हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर चलते हैं, अपने महेश पुरुषवानी जी हैं, वो भी डॉक्टर्स अर्जुन दास पुरुषवानी जी के परिवार के हैं, तो वो भी डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ, करीब 8-10 डॉक्टर्स जो है 12 नंबर कोच में हम लोग उनको लेके चलते हैं। अचानक किसी को बुखार हो गया, बच्चों को कुछ है, दूध के पैकेट हम पूरे लेके चलते हैं। जिन बच्चों को रास्ते पे दूध के पैकेट लगे, फल फ्रूट्स वगैरह, किसी का उपवास हो गया, व्यक्ति खाना नहीं खा पा रहा, तो वो व्यवस्थाएं तक हम लोग करके रखते हैं कि किसी भी हमारे यात्री को जो माता जी के जय घोष के साथ चल रहा है उनको दिक्कत ना हो। इस ध्येय और उद्देश्य को लेके हम लोग जो है सबको लेके जाते हैं। जबलपुर से कितनी दूरी पड़ती है वैष्णो देवी? जबलपुर से लगभग मुझे लगता है कि 1800-1900 किलोमीटर दूर है वैष्णो और देवी। जोखिम भी है, चढ़ाई चढ़ना है? वहाँ चढ़ाई तो 12 किलोमीटर है ऊपर चढ़ने का, लेकिन वहाँ जब व्यक्ति पहुँचता है तो भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने आप व्यक्ति कैसे चढ़ जाता है, कैसे लौट आता है, पता नहीं चलता। और लौट के आने के बाद भी व्यक्ति, हम लोग जागरण होता है, जागरण में जो है व्यक्ति नाचता है, कूदता है, माता के जय घोष करता है। वो भगवती कृपा वहां पहुंचने के साथ अपने आप प्राप्त होती है। यानी पूरे समय यात्रा में माँ के जयकारे गूंजते हैं जी। और भजन मंडली भी जाती है? भजन मंडली जो है सब प्रसिद्ध गायककार जाते हैं, जिनका टी सीरीज में वो चलता है, जैसे नयन कपूर जी हैं, दीपक मेहता जी हैं, अजीत मिनोचा जी हैं। ये सभी लोग जो है, इनके बेटे अभी मुंबई टी सीरीज में हैं दोनों के, ईशान भी हैं। ये सब लोग जो है मतलब इस यात्रा में आज से नहीं, जब एक बार 10 बोगियां गई थी तब से लोग जुड़े हुए हैं और बिना किसी स्वार्थ के माता के जयघोष के साथ यात्रियों को लेके चलते हैं। शाम बैंड की मधुर धुन भी चलती है और तहलका धमाल भी हमारे साथ रहता है। तहलका धमाल रास्ते पे अगर आदमी को जो है उसमें जयकारों के साथ जो है आदमी बढ़ता चला जाता है। वो तो बजाते हुए जाते हैं, शाम बैंड के लोग तो बजाते ऊपर तक जाते हैं पालकी ले जाके। अच्छा, 25 साल हो गए जिस तरीके से यात्रा का, तो इसकी प्रेरणा कैसे मिली थी? प्रेरणा हमारे सावलदास खत्री जी, शंकरलाल खत्री जी जो है माता जी के परम भक्त हैं, और अचानक बैठे बैठे उन्होंने अचानक, उस समय तो मेरे पिताजी उनके साथ थे, तो पिताजी आज संसार में नहीं है, उनके श्री चरणों में प्रणाम है। पिताजी की वजह से ही मैं समिति से जुड़ पाया। तो उन्होंने अचानक तय किया कि अभी जो है यात्रा कराएंगे लोगों को दर्शन, माता जी के दर्शन। तो उस समय ऐसी स्थितियां तो नहीं थी, तो 10 बोगियां लेके गए थे। तो वो 10 बोगियां जो गई थी, उसके बाद जो बाकी जगह तो ठीक है, इस यात्रा में हमारे यहाँ जो है इतने अप्रोचेस आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब कि हम लोग को इस यात्रा में जगह मिले जाने के लिए। माता की असीम कृपा है, और जब आदमी का स्वार्थ नहीं होता किसी चीज़ में तो ऑटोमेटिक जो है उससे सब चीज़ें लागू हो जाती हैं। यानी निस्वार्थ भाव से माँ के दर्शन कराने का एक जज्बा लेके वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा समिति के सदस्य अपने हर यात्री की पूरी सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य, उसके भोजन की व्यवस्थाओं के साथ चलते हैं, और एक धार्मिक वातावरण, एक जयकारा गूंजता हुआ जब वहां पहुंचता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ही अलग दृश्य सामने आता है। बड़ा जो है इस बार तो ऐसा हुआ कि दिल्ली से कटरा तक की पूरे ट्रेनें निरस्त हो गई, और अभी भी बता रहे हैं कि वैष्णो देवी जी की यात्रा अभी बंद है। जो लोग वहाँ फंसे हैं उनको रोकने की व्यवस्था उन लोगों ने, साइन बोर्ड वगैरह ने की है। लेकिन अपने जबलपुर पे माँ नर्मदा जी की कृपा, अपने जबलपुर वासियों पे माँ वैष्णो देवी की कृपा थी कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो अभी भी हम लोग वहीं फंसे रहते।
और राकेश सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने हम यात्रियों को सुरक्षित करने का संकल्प किया। अश्वनी वैष्णव जी ने तत्काल प्रभाव से इसमें एक्शन लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो ये ईश्वरी कृपा होती है कि जब आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं तो अभी फंसने वाले लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। और माता जी की असीम कृपा थी, भाव की पवित्रता थी, जो आज ये यात्रा अच्छे तरीके से यहाँ पहुँच गई। अभी कल परम पूजनीय बाबा कल्याण दास जी महाराज जी भी जबलपुर थे। उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य से राकेश सिंह जी का सम्मान समारोह भी था। और जिन यात्रियों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया उनका सम्मान भी था, कन्या पूजन भी था, भंडारा भी था। ये सब करके माता को धन्यवाद हम लोगों ने ज्ञापित किया। सोनू, एक और बात होती है कि यात्री लगभग 1500 या 1700 जो गए थे उनमें बुजुर्ग महिलाएं कितने थे? बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, युवा भी थे और बच्चे भी थे। अब क्योंकि अपने यहाँ धर्म आधारित जीवन है तो हर व्यक्ति को सिर्फ जो है भगवान के दर्शन करने का संकल्प रहता है। तो आदमी ये कभी नहीं सोचता कि उसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अपनी भारतीय संस्कृति में पुराने बुजुर्ग लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो हमेशा ये सोचते थे कि अब हमारा आखिरी समय है, अब हम लौटेंगे कि नहीं। ये तो आने वाले समय अभी अपन को सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई, वरना पहले के बुजुर्ग तो ऐसे ही करते थे। और यही संकल्प लेके आदमी जाता है कि भगवान के चरणों में हम जा रहे हैं और भगवान का जैसा आदेश होगा व्यक्ति चलता है। सभी यात्री सुरक्षित थे और भगवती कृपा से सब अच्छे से सुरक्षित लौटे। तैयारियां कब से शुरू करना पड़ती हैं? वैष्णो देवी यात्रियों को ले जाना है तो इसकी तैयारियां भी बहुत होती है। इसकी तैयारियां लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने से चालू हो जाती है। इसमें पहले तो टिकट्स का वितरण होता है, उसके बाद जो है साथ में जाने वाले सामान होते हैं, झाड़ू पोछे होते हैं, कोच के प्रभारी होते हैं, एक एक कोच का एक प्रभारी बनता है, उसके साथ 6 सेवादारी बनते हैं। वो सब चीज़ें निकालना पड़ता है कि कौन व्यक्ति उस कोच में सेवा कर सकता है। 20 कोचों में ऐसे करीब 7 × 20 ऐसे 7 लोग एक एक उसमें रहते, कोच प्रभारी प्लस 7 लोग। उनके नाम निकालने पड़ते हैं। नाम निकालने के बाद जो है जो उपहार वगैरह जो हम उसमें देते हैं उस उपहारों की तैयारी होती, बैचेस बनते हैं, सब तैयारियां होती हैं, सबके बैच वगैरह बनाने पड़ते हैं, लोगों को रूम अलॉट करने पड़ते हैं कि कौन से रूम में कौन रहेगा। एक कंप्यूटराइज सिस्टम हमने इस बार कर दिया था कि सब चीज़ें जैसे ही हमने क्लिक किया किसी का भी नाम तो वो कंप्यूटर पे हमारे पास आ जाए। इसी वजह से हमको उन यात्रियों को ढूंढने में दिक्कत नहीं गई जो यात्री हमारे ऊपर रह गए थे। जैसे ही हमने देखा कि रूम नंबर 1 में अनूप गुप्ता वहां पे नहीं लौटे हैं, तो जैसे उसको सर्च किया तो अनूप गुप्ता आ गया, तो उसके 6 मेंबर थे, तो वो हमको पता चल गया कि 6 लोग नहीं आए हैं। तो फिर हम लोगों ने बातचीत करके वहां पता करवाया, उनका फोन तो बंद था क्योंकि सबके फोन बंद हो गए थे उस समय, सिर्फ जियो का नेटवर्क वहां चालू था। तो ऐसे ही इसको करते हुए जो है ये पता चल गया कि इतने लोग बाहर हैं, लेकिन जो बातचीत हो गई तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि सुरक्षित है। फिर वहां से 50-50 लोगों को नीचे नीचे छोड़ा जा रहा था धीरे धीरे करके। उस हिसाब से सभी यात्री हमारे आ गए थे। और ये यात्रा में करीब 3-4 महीने कम से कम 4-5 बैठकें होती हैं, क्योंकि गैर राजनीतिक लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको राजनीति से मतलब नहीं रहता कि भाई मीडिया यहाँ सिर्फ एक धार्मिक बस ये सब शहर के वो उच्च वर्ग है जो वर्ग सिर्फ उनका देह और उद्देश्य कि माँ के जय घोष हो, माता की जयकारे हो, माता की आराधना हो और भारत विश्व गुरु बने, ये देह लेके ये माँ वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति काम कर रही है। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा समिति के सक्रिय सदस्य और क्या कहें सूत्रधार भी कह सकते हैं कि लगातार ये युवा है और बहुत ऊर्जा के साथ अपने साथ हजारों लोगों को यात्रा करवाई है। माँ वैष्णो देवी की कृपा वहाँ से बरसती है और हमारे जबलपुर, मध्य प्रदेश, देश सबकी खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। और एक ज्योत जलती रहती है जो आस्था की ज्योत है। हर साल ये प्रक्रिया होती है, तीर्थ यात्रा चलती है, माँ की जयकारे गूंजते हैं। नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। सोनू बचवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गंगा चाचा।